जय हिंद। और जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं और कल से भी ये चीज़ें एक्टिव थी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो लीक हो गया है। जितने भी बच्चों ने हमें पेपर भेजा था, हमने वो पेपर जो है वो डाला था और मैंने फेसबुक पे इसको पोस्ट कर दिया था कि अगर यही सेम पेपर आउट हुआ है तो हमारे पास कम से कम एक प्रूफ हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर ये सेम पेपर जो आपने डाला था, अगर ये सेम पेपर है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी एक जो निर्णय आएगा वो फेवर में ही आएगा और हम उस पर पूरा एक्टिव रहेंगे इस काम के लिए। तो इसलिए हम कहीं बाहर थे तो हमने ये वीडियो बनाया कि मैंने कहा ज़्यादातर बच्चों तक ये जो है मैसेज पहुंच जाए कि हम हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं, आपको चिंतित होने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों ही टीचर्स अभी हम जा रहे थे स्ट्रैटेजी बनाते कि क्या करना चाहिए, तो आप बेफिक्र रहिए। अगर ये पेपर आउट हुआ है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर ये पेपर आउट हुआ है तो ये पूरा कंप्लीट पेपर ही कैंसिल होगा, किसी पर्टिकुलर शिफ्ट का नहीं होगा। और उन सर आपको गाइड करेंगे। जी प्यारे दोस्तों, सरकार की मंशा पेपर को ईमानदारी से कराने की थी लेकिन वो नहीं करा पाई। वो उसके सिस्टम का फेलियर है और उसमें प्रशासन की एक बड़ी चूक है। तो इसमें सरकार को हम दोष ना देके प्रशासन की खामियों को उजागर करेंगे और बहुत सारे जो बच्चे परेशान हैं, आप परेशान ना हो। पेपर कैंसिल होगा और ये चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा। हम पिछले 2 दिन से हम तमाम जो सबूत होते हैं पेपर आउट होने के जो खिलाफ जाएंगे तो वो सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। बच्चों की स्टेटमेंट ले ली है, बच्चों के पास जो व्हाट्सएप पे जो चीजें आई है वो भी हमने पूरी फाइल तैयार कर ली है। हम यहाँ तक जाने को तैयार है, खुद FIR भी कराएंगे खुद अलग अलग थानों में जाके। साथ के साथ हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो अपने आप ही एक्शन ले ले। दूसरे जो कोचिंग सेंटर वाले हमारे साथी हैं उनसे हमारी बातें कंटिन्यू चल रही है। तो आप परेशान ना हो, एक एक बच्चे का जब तक ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं। चाहे हमें सरकार के साथ चाहे 2-2 हाथ इस चीज के लिए करना पड़े। हमने मेहनत की है, दिन रात एक करके हमने पढ़ाई की है। हमें ईमानदारी से ये भर्ती चाहिए। और जैसे कि हम योगी जी से उम्मीद कर रहे थे कि वो वास्तव में जो मेहनत करने वाले जो भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं, तो योगी जी इस चीज में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अपने आप में एक अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। तो आगे से प्यारे दोस्तों आप टेंशन ना ले, हमें इकट्ठा होने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की आवश्यकता है। तमाम दूसरे कोचिंग सेंटर वाले जो मेरे साथी हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, बच्चों को इस वास्तव में जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन बनी है, मेहनत करने के बावजूद भी ईमानदारी से हम सिलेक्शन लेना चाहते थे, लेकिन इसमें प्रशासन वास्तव में एक बड़ी गलती कर चुका है। प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल पर चारों शिफ्ट के पेपर आउट है, चारों शिफ्ट के। और इसके सबूत हमारे पास हैं, लेकिन हम टाइम पे सरकार को देंगे, प्रशासन को देंगे और सीधे हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की चुनौती हम देना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों को ईमानदारी से सिलेक्शन देने के लिए सरकार और प्रशासन तुरंत इस पे निर्णय ले। अदरवाइज हमें इकट्ठे होने अगर पड़ेगा तो हम बड़े लेवल पे यहाँ कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम सभी कोचिंग सेंटर वाले एक साथ इकट्ठे होंगे, ताकि सरकार को अलर्ट कर सके कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। हम लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाई की है रात के। तो प्यारे दोस्तों हम गलत नहीं होने देंगे, ना बच्चों के साथ ना उनके परिवार वालों के साथ। भर्ती होगी तो ईमानदारी से होगी, अदरवाइज भर्ती को कैंसिल कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, करीब इंस्टाग्राम पे 993 है और 1873 बच्चे हमारे पास यूट्यूब पे अभी लाइव है। ये सारे यही बच्चे हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस पेपर के बारे में आवाज उठाएं। तो मैंने पहले भी कहा था, हम आप लोगों के साथ हर पहलू पर हैं। हमने लास्ट तक की जिम्मेवारी ली थी। अगर ये पेपर लीक हुआ है तो हमने आपको नंबर भी जारी किया था क्लास में 9998273085 कि आप इस पे मैसेज कीजिए। ऑथेंटिक प्रूफ है शाम वाले पेपर का, तो मुझे मिल गया। मैंने पहले इसको यूट्यूब पर लाइव किया, उस पर फेसबुक पे लाइव डाला था ये पेपर। मैंने कहा कि अगर ये पेपर सेम आता है, अगर ये पेपर सेम आता है तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको हर हाल में कैंसिल कराएंगे। इसके लिए चाहे हमें, देखो हम तो मानते हैं कि सरकार बिल्कुल ईमानदारी से कार्य कर रही है। अगर वो खुद संज्ञान लेके इस पेपर को कैंसिल करा लेती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर इस पर लीपापोती की जाती है तो चाहे मीडिया का सहारा लेना पड़े, चाहे हम लोग अपने पर्सनल एंड पर आप लोगों तक पहुंचे, हम इस पेपर को रद्द कराएंगे, कैंसिल होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी डुप्लीकेट या फर्जी या मुन्ना भाई आदमी इस यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो। इतना बड़ा प्रदेश है और ये देश का नेतृत्व करता है ये प्रदेश। अगर यहाँ पर फर्जी भर्तियां होने लगी तो इस प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हम हर तरीके से आपके साथ हैं। आप अपने साथ ऑथेंटिक प्रूफ अगर हमें दीजिए, और जैसा सर ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके अगर हमें FIR करानी पड़ेगी तो हम उसको कराएंगे। हमने रातें जगाई है आप लोगों के लिए, रात भर नहीं सोया। उन्होंने 2:30-3 अनुसर ने 2:30-3 बजे तक क्लासेस ली हैं। ये मेहनत इसलिए करी थी कि भाई जो फेयर बच्चा है वही सिलेक्शन ले।
और आप लोग भी अभी एक्टिव होकर 2500 बच्चा हमारे पास यूट्यूब पे एक्टिव चल रहा है। तो ये बच्चे सारे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे के सारे चीजें हम टीचर्स की जिम्मेवारी हम आपको कैंसिल कराएंगे। अरुण सर, और क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए हमें ये यूट्यूब पे? ये जितने भी बच्चे हैं प्लीज आप टेंशन ना लें, और इसके साथ साथ हम जो भी प्रशासनिक हमारे साथी है, अधिकारी है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। तो जो भी तरीके होंगे हम उस तरीके को अपनाएंगे, और अपने दूसरे जो साथी हैं जिन्होंने दूसरे चैनलों पे मेहनत की है उनके साथ हम एकजुट होके आप लोगों के लिए खड़े हैं। इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भर्ती कैंसिल होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आपको पूरी उम्मीदों के साथ कहता हूँ, तमाम अपने साथियों के साथ खड़े होके हम इस भर्ती को कैंसिल कराएंगे, क्योंकि पहले हमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब ये चीजें क्लियर हो चुकी है। ऑथेंटिक सबूत हमारे पास हैं जो बच्चों के द्वारा भेजे गए, मीडियाओं के द्वारा भेजे गए। हमने कई जगह मीडियाओं में भी ये सबूत ऑलरेडी दे चुके हैं। हम साइलेंट मोड में काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। फाइनली ये भर्ती कैंसिल होके रहेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आज भी हम लोग गुड़गांव आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कंपनी के ऑफिसेज हैं। नोएडा में इससे पहले गए थे और हमने अपने कंसर्न सबूत दिए थे। आप लोग देखेंगे तो मीडिया में भी वो खबरें चल रही है। तो हम ये मानते हैं कि मीडिया ट्रायल तो होगा ही होगा, साथ साथ पुलिस भी इसकी पुष्टि करे कि पेपर लीक हो चुका था। तो हम आपके लिए हर स्टेप पर खड़े हैं। जहां पर हमारी जरूरत पड़े निश्चिंत हो जाइए, हमें संपर्क कीजिए। जहां हम अपना कर पाएंगे बेस्ट आप लोगों को देंगे। और अगर ये पेपर लीक हुआ है तो उसको 100% कैंसिल कराएंगे। अभी हम जा रहे हैं, वीडियो जो है आपके लिए दोबारा से बनाएंगे, प्रॉपर प्रूफ के साथ हम इस अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आप निश्चिंत हो जाइएगा, हमारी पूरी टीम, कैरीविल की पूरी टीम, अरुण सर, दोनों अरुण सर आप लोगों के साथ हैं। जब आप लोगों तक पहुंचकर हमने इतनी मेहनत की, हम आप लोगों के घरों में गए हैं, हम आप लोगों के जिलों में गए हैं, हमने आप लोगों से फेस टू फेस रूबरू हुआ है, तो हमारी ये दायित्व बनता है कि आप लोगों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो किसी भी प्रकार की चिंता छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना, 9 मन की रजाई में हाथ दे के सो जाओ, तो सो जाओ आराम से। अगर ये पेपर लीक हुआ तो कैंसिल कराना हमारी जिम्मेवारी है। तो हमारी मुलाकात होगी, अब यूट्यूब पर लाइव आएंगे 8 बजे और आप लोगों के साथ और खुलासे करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथी। उसको अपलोड करता हूँ।